हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो मैंने आयत के बारे में आपको बताई। मैंने कहा अगली वीडियो में आयत की हम बातें करेंगे। बेसिक हमने पढ़ लिया, कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न थे अनुपातिक वाले, वो हमने पढ़ लिए हैं आयत के। अब जो मैं बात करने वाला हूँ आज, वो बात करने वाला हूँ रास्तों का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क हो सकता है, आयताकार कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, जो भी आयताकार आपके पास है उसका अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं 3 कंडीशन के बारे में बात करूंगा कि किसी आयताकार पार्क के बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और कई पार्कों में आपने रास्ता देखा होगा, इस तरीके से रास्ता होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई के समांतर, यानी बीच में से वो अंदर की तरफ होता है। आदमी यूं भी जा सकता है और यूं भी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस वीडियो में रास्तों के क्षेत्रफल के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो देखिएगा पहली बात क्या है, मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप भी नोट करेंगे इसे, क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे तब ये आपके सामने नहीं होगा। आपके जो भी आप नोट करने वाले हैं इनको, वो आपके सामने होंगे और आप देख करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने पहला लिखा है कि आयताकार क्षेत्र के बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल। बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल इस तरीके से होता है, जैसे कोई भी आयताकार पार्क है ये रहा। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एक रास्ता बनाना चाहता हूं, एक सड़क बनाना चाहता हूं जिसकी चौड़ाई मान के चलो 10 मीटर है या 5 मीटर है, जो भी है वो जितनी भी माप देगा, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सीधा कहने का मतलब ये है, कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं होते हैं आपको, तो आप डायरेक्ट भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करके बताऊंगा। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले तो अपन फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फॉर्मूले क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर हमें एग्जाम में ये चीजें याद रहती, देखो याद तो आपको करना पड़ेगा भाई, जब आपको एग्जाम देनी है तो आपको याद भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इनसे अपन थोड़ा सा डायरेक्ट ये चीजें निकाल लेते हैं। हमें सिर्फ ये वैल्यू रखनी है और हमारा मान जो है वो बाहरी रास्ता हो या अंदर वाला हो या समांतर हो, हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, मेरे आयताकार कोई पार्क है और उसके बाहर एक सड़क मुझे बनानी है, और मैंने कहा कि सड़क की चौड़ाई मान के चलो 5 या 10 मीटर की है, तो मैंने चौड़ाई को अंकित किया है इस तरीके से। और जब आपको बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप फॉर्मूले भी नहीं लगाते हैं तो भी आप प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला लगाना है तो आपको इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा है, बाहरी रास्ते का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैंने लिखा है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मेरे कहने का मतलब ये आपको परिमाप सा नजर आ रहा होगा भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का दोगुना, यही तो परिमाप होता है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू x प्लस 4x स्क्वायर। x यहां क्या है, x का काम सिर्फ इतना है, जरूर नहीं है कि आप x लें, आप y ले सकते हैं, आप z ले सकते हैं, कुछ भी चीजें ले सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है। तो हमने बातें की, जैसे बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो मैंने सिर्फ क्या लिखा सूत्र के बारे में, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के योग का दुगना है इनटू x प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ x का काम सिर्फ इतना है कि x जो है वो एक रास्ते की चौड़ाई है। आपके पास रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर या 10 मीटर, वो हम x के स्थान पर रख देंगे। तो अपन क्या, जरूर नहीं कि x ही लो, आप y ले सकते हो, आप z ले सकते हो, आप a b c d कुछ भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा सिंबल है चौड़ाई का दर्शाने का, तो हमने ले लिया। तो सीधा फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का योग हमारे पास है, मैंने कोष्टक बंद करके रखा हुआ है, इनटू x प्लस 4x स्क्वायर। x यहाँ पर जो है वो रास्ते की चौड़ाई है, मैंने लिखा हुआ है। अगर आप चौड़ाई देखते हैं तो आप आराम से फॉर्मूले में वैल्यू रखे, लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी होंगी जो भी आपका पार्क है उसकी, और फॉर्मूले में रख करके आप आराम से बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात यह है। दूसरा मैंने लिखा है कि आयताकार क्षेत्र के भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, इसमें और इसमें फर्क कितना है, इसमें रास्ता बाहर की तरफ है, मुझे ये लग रहा है कि रास्ता देखो बाहर की तरफ है, तो एक तरीके से वो रास्ते के जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर की तरफ है और किसी चीज को ज्यादा करने के लिए प्लस लगाते हैं, यानी योग करना है तो वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मुझे भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भीतर का रास्ता मतलब इस तरीके से अंदर की तरफ, ये कहाँ था, बाहर की तरफ, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ। तो छोटी सी बात तो मुझे ये समझ में आ रही है। आपको अगर एक ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये वाला, आपको ये आगे वाले दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अपने आप याद हो जाएंगे। तो जब आपको भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, मैंने देखो सीधा यही लिखा है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू x
-4x²। मैंने कहा अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो +4x² हो जाएगा, अगर रास्ता अंदर की तरफ है यानी भीतरी तरफ है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि रास्ता यहाँ पर छोटा हो रहा है क्योंकि अंदर की तरफ, और यहाँ पर कितना था बाहर की तरफ, तो किसी भी चीज को छोटा करने के लिए अपन थोड़ा सा क्या लगा देते माइनस। यहाँ पर भी x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, तो मैंने लिख दिया। तीसरी बात मेरी क्या थी, आयताकार क्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो देखो इस तरीके से है, ये मेरे पास क्या है लंबाई है तो इसके समांतर तो ये वाला रास्ता हो गया, और ये मेरे पास चौड़ाई तो इसके समांतर क्या हो गया ये वाला रास्ता। रास्ता अभी भी अंदर की तरफ ही है, ये आप विशेष याद रखें, रास्ता जब जब अंदर की तरफ होगा एक माइनस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, देखो इस तरीके से, और रास्ता जब बाहर की तरफ होगा तो हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो रास्ता अभी भी अंदर की तरफ है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के क्या है समांतर है। तो हम करेंगे क्या, आपको बस कुछ नहीं करना है, रास्ता जो भी अंदर की तरफ था हमारे पास ये वाला, अब सिर्फ लंबाई चौड़ाई के समांतर पूछा है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि जब भी आपको लंबाई और चौड़ाई के समांतर रास्ता अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ अंकों को गायब कर देना है। अंक इसमें कितना है 2 और इसमें 4, देखो दोनों ही अंक गायब हो गए, और बिल्कुल मैंने ये लिया देखो लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एक्स, वही चौड़ाई रास्ते की, माइनस x²। मैंने सिर्फ अंकों को गायब किया है, और रास्ता अंदर की तरफ है तो किसका प्रयोग करेंगे माइनस का। तो तीनों फॉर्मूले आप थोड़ा सा नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। तो बिल्कुल सीधी सी बात यह है, मैंने पहला लिखा आयताकार बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू x प्लस 4x²। दूसरा लिखा भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई x माइनस 4x²। बाहरी रास्ते में प्लस का चिन्ह आएगा और आंतरिक में कौन सा आएगा माइनस का, अंदर की तरफ रास्ते में। और लंबाई चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल हमने क्या किया, हमने इसमें सिर्फ अंकों को गायब कर दिया है, और लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू x माइनस x²। माइनस वाला उपयोग लिया है क्योंकि रास्ता जो है अभी भी कहां पर है अंदर की तरफ। तो इतना सा फॉर्मूला अपन नोटबुक में अपन लिख लें, अपन इनके क्वेश्चनों की बातें करेंगे, अपन फॉर्मूले से प्रश्न को करेंगे, बिना फॉर्मूले के अगर मान के चलो बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो भी अपन प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखेंगे अपन प्रश्न थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आपने फॉर्मूले नोट किए, उसके बाद में पहला प्रश्न देखिएगा, आपके एसएससी 2012 में पूछ लिया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, ट्राई कर सकते हैं आप वीडियो को पुश करके। कह रहा है एक आयताकार बगीचा 100 मीटर लंबा एवं 80 मीटर चौड़ाई वाला है, उसके बाद 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, तद अनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न। हमें प्रश्न को पढ़ने के बाद ये तो बिल्कुल मालूम हो गया कि रास्ता जो है वो बाहर की तरफ है, यानी हमें बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमें इसमें लिखा हुआ है कि मैं बगीचा 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ाई का है, कभी कभी वो डायरेक्ट माप भी दे सकता है। कैसे, वो कह देगा एक बगीचा 100 इंटू 80 मीटर लंबाई का है या 80 मीटर माप का है, इस तरीके। तो अगर इस तरीके से प्रश्न देता है कि ये माप का एक बगीचा है, तो इसका मतलब भी वही है कि 100 मीटर तो लंबाई है और 80 मीटर क्या है चौड़ाई है। तो हमारे पास सिंपल सी बात ये है, अभी मैंने प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, प्रश्न को अपनी भाषा में लिखा है हल्का सा कि 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ाई का है, उसके बाहर एक रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे हमने पढ़ा कि ये तो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें तुरंत एक चीज ध्यान आ गई, हमने बताया था कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमारा फॉर्मूला यही था, इंटू एक्स, और बाहरी रास्ता है तो प्लस का चिन्ह उपयोग लेंगे 4x²। ये हमें लगाना है, आपको ये मालूम चल गया अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमने लगाना है, देखिएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 100 है और चौड़ाई कितनी है 80, तो 100 प्लस 80, और x क्या था हमारे पास रास्ते की चौड़ाई जो कि कितनी है 10 मीटर, तो हमने x का मान कितना लिख लिया 10, और प्लस 4 हमारे पास है, और x वही रास्ते की चौड़ाई है यानी 10 का क्या है स्क्वायर। बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, लंबाई चौड़ाई रखा है, x के स्थान पर क्या लिख दिया रास्ते की चौड़ाई जो कि 10 है। हम फॉर्मूले में लिख चुके हैं कि यहाँ पर x जो है वो रास्ते की क्या है चौड़ाई, हमने वैल्यू रख दी। सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये कितना हो गया 180 यानी 2 इंटू 180 इंटू 10, सीधी सी बात है, प्लस 4, यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 यानी 4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखो भाई ये हो गया 18 दूनी 36 यानी 360 इंटू 10 प्लस 400,
और यहाँ पे कितना हो गया, ये 360 इंटू 10 गुणा हो रहा है, ध्यान रखिएगा कितना हो गया 3600 प्लस 400, और 3600 और 400 कितने होते हैं 4000। ये हमारे क्या हो गया, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 4000, और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हमने बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में सिर्फ मान रखे लंबाई और चौड़ाई के, और चौड़ाई के स्थान पर रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10, x के स्थान पर क्या लिया 10 और सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 4। अब देखिएगा, अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी फॉर्मूला अगर याद नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उसके लिए अपन छोटी सी एक लाइन देखते हैं। देखो आप बिना फॉर्मूले के भी प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी भाई। देखो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, प्रश्नों को लिखा करें भाई। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं है और हमें सिर्फ प्रश्न को देखकर सॉल्व करना है, हमें नहीं मालूम कि x कहाँ होता है, 4x² कैसे आता है, प्लस आया कि परिमाप में हमने गुणा किया, क्या किया हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर मान के चलो आपको एक छोटी सी बात तो मालूम है, कैसे कि इस तरीके से हमारा एक आयताकार बगीचा है, या जो भी है आपके पास बगीचा है, और वो कह रहा है कि 100 मीटर लंबा है। तो देखिए दोस्तों 100 मीटर लंबा हो गया और 80 मीटर क्या हो गया चौड़ा, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि इसके बाद 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, तो 10 मीटर चौड़ाई का अगर मैं यहां से रास्ता बनाऊं तो इस तरीके से बना दूंगा। ये लो भाई, बाहर की तरफ है तो मैंने बाहर बना दिया। यहां पर एक छोटी सी बात याद रखें कि जब मैंने 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया इस तरीके से, तो ये भी तो एक आयत का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा, बिल्कुल ले रहा है। और अंदर वाला आयत पहले से ही मालूम है, इसका मतलब आपके पास 2 आयत है। अगर मैं इस बड़े वाले आयत में से, देखो ये रास्ता है, ये वाला ये क्या है, ये रास्ता है, हमें फॉर्मूला नहीं मालूम, हम सिर्फ इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, ये रास्ता है। तो ये जो बड़ा वाला आयत है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाए और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल अगर मुझे मालूम हो जाए, तो मैं बड़े वाले में से ये छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो मेरा रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा। क्लियर बात। तो देखो सबसे पहले बड़े वाले आयत का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई भी जरूरी है, क्योंकि आयताकार है, क्षेत्रफल के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई आपको जरूरी है। तो देखिएगा किस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसके चारों तरफ रास्ता है, तो देखो ये जो रास्ता है वो 10 मीटर है। अब जब रास्ता इधर है तो यहां पर भी तो भाई 10 मीटर होगा भाई, ये भी रास्ता है ना, लंबाई के सापेक्ष ही है इस तरीके से। और जब ये हमारे पास 10 मीटर है, तो इधर देखिएगा चौड़ाई के सापेक्ष भी तो ये 10 मीटर है इस तरीके से, ये भी तो 10 मीटर है भाई इस तरीके से। इसका मतलब ये जो मेरा बड़ा वाला आयत है वो यहां से यहां तक 80 तो पहले ही था, अब 10 इधर बढ़ गया और 10 इधर बढ़ गया, कितना बढ़ गया 20। इसका मतलब ये अब 80 ना होके 80 प्लस 20 यानी 10-10 मीटर का रास्ता हो गया, यानी कितना हो गया टोटल 100, सॉरी कितना हो गया 100। यानी बाहरी रास्ते या इसकी जो आयताकार जो भुजा है इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 100। और जब इधर 10 हो गया और इधर 10 हो गया, तो 10 और 10 20 इधर बढ़ गया 100 में, यानी यहां से यहां तक ये कितना हो गया 120 हो गया, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया 100। जब मुझे बाहरी वाले आयत की लंबाई चौड़ाई मालूम है, अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई मुझे मालूम है, तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अगर मैं अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो मेरा सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से। आप जानते हैं बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इनटू चौड़ाई बराबर कितना हो गया 12,000 मीटर स्क्वायर। और अंदर वाले की लंबाई कितनी है, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना है, वही लंबाई इनटू चौड़ाई, यानी कितना हो गया 8,000। और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर आप बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल रह जाएगा, क्योंकि बाहरी तो देखो पूरा है। तो 12,000 में से अगर बाहर वाले में से मैं अंदर वाले का हटा दूं तो कितना रह गया मेरा 4,000 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था
अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जब रास्ता बाहर की तरफ होगा तो लंबाई चौड़ाई जो है वो बढ़ती है, और जब रास्ता अंदर की तरफ होगा तो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। और बाहर वाले रास्ते में से आपको अंदर वाले का रास्ता अगर आप बाहर वाले आयत में से अगर आप अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल अगर हटा देंगे तो आपका सिर्फ रास्ते वाला क्षेत्रफल जो है वो काउंट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, 4000। उतारिएगा फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 150 मीटर है। उसके अंदर चारों सीमाओं से 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने बाहरी रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में बात की थी, और इस प्रश्न में हम भीतरी रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। दो बातें आपको मैंने कहा था शुरू में कि ये याद रखनी है आपको कि जब भी बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल होगा, बाहरी यानी बड़ा, यानी हमें प्लस का चिन्ह साइन लेना है, और आंतरिक वाले रास्ते में माइनस का लगाना। क्या है ये देखिएगा। जब हमसे भीतरी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा, आपको एक ही लाइन आती, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू x माइनस भीतरी रास्ता है, क्या लग जाएगा, -4x²। यहाँ x क्या है, रास्ते की चौड़ाई जो कि कितनी है, 8 मीटर। x का मान कितना है, 8 है। देखिएगा, 2 इंटू लंबाई कितनी 180 प्लस चौड़ाई कितनी 150, x का मान रास्ते की चौड़ाई कितनी है 8 -4 और 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा। पहले बीच वाले को सॉल्व कर लीजिएगा। कोष्टक को बोर्डमास का नियम ये कहता है कि पहले आप कोष्टक को सॉल्व करें, उसके बाद जो भी है मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो देखो 180 और 150 कितना हो गया 330, यानी 2 इंटू 330 इंटू कितना हो गया 8 -4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। गुणा कर लें, देखो एक बार ये कितना हो गया भाई 660 इंटू 8, यहां पर कर दो देखो 0, 8 6 48 बच गए 4, 8 6 48 और 4 5280 हो गया ये पूरे का गुणा 5280 माइनस 4 इंटू 64 कर लीजिएगा। देखो 4 चौका 16, 6 हो गया, बच गया 1, 4 6 24 और 1 25, यानी 5280 में से 256 गए तो कितने बच गए, देखो भाई 4 बच गया, इधर यहाँ से 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, इधर हमारा 2 से तो 0 बच गया और कितना बच गया 5। यानी हमारे पास जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया 5024, अगर मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है। और अंदर वाले रास्ते के लिए मैंने ये बताया था, मैंने 3 बातें आपको शुरू में बता चुका हूं कि आपको लगाना यही है, बाहरी रास्ता हुआ तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अंदर वाला रास्ता हुआ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर रास्ता लंबाई और चौड़ाई के अगर समानांतर है तो मैंने कहा अंकों को हटा देना, बाकी यही आ जाएगा, क्योंकि समानांतर जो आपका रास्ता है वो भी अंदर की तरफ होता है, इसलिए नेगेटिव क्या आ जाएगा साइड। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, अंतर रास्ते का कितना आ गया 5024 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो हमने फॉर्मूला, अब वापस से आप कहोगे कि गुरुजी अगर फॉर्मूला याद ही नहीं हो तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं भाई, तो आप खुद भी कर सकते हैं भाई, वीडियो पुश करो, आप करके देखो, फिर सॉल्यूशन आप देखिएगा, मिलाइएगा कि आपका वास्तविक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। भाई प्रश्न क्या कह रहा है कि ये एक आयताकार पार्क है, इसके अंदर रास्ता बना हुआ है, ये रहा। अब अंदर रास्ता बना हुआ है तो ये हमारे पास जो आयताकार की 180 ये तो लंबाई है, यहाँ तक ये कितनी है 150 मीटर चौड़ाई। अब जब अंदर रास्ता बना हुआ है तो मैंने कहा अंदर वाले रास्ते की लंबाई चौड़ाई घटती है और बाहर वाले क्या होती है बढ़ती है। तो रास्ता हमारे पास कितना है 8 मीटर का। तो मुझे एक बात बताओ कि जब 8 मीटर हमारा ये है तो 8 मीटर ये होगा भाई, चौड़ाई के समांतर भी 8 मीटर होगा, लंबाई समांतर 8, और जब इधर 8 8 है तो अंदर भी तो 8 8 होगा, और ये भी क्या होगा 8 होगा। तो देखो जो अंदर वाला आपके पास जो आयत है उसकी घटेगी भाई, देखो 8 इधर से घट गया, 8 इधर से घट गया, कितना घट गया टोटल 16, और जब 8 8 इधर से घट गया तो लंबाई मेरी 180 में से 16 बच गए तो कितना बच गया 164। 180 में से अगर आपने 16 हटा दिया, 8 8 का रास्ता है और अंदर वाला रास्ता है, अंदर वाला रास्ता सिकुड़ता है, कहीं कम होता है।
और ये अगर हमारा 150 है तो 8 इधर से और 8 इधर से वापस से 16 इसमें से कम हो गए, तो 150 में 16 गए तो कितना रह गया 134। यानी जो अंदर वाला आपके पास आयत बना है उसकी लंबाई 164 रह गई है और चौड़ाई 134 रह गई। वापस से अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वापस से वही घटना कि अगर मुझे बाहर वाले आयत का अगर क्षेत्रफल मालूम हो जाए और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो मैं बाहर वाले में से अंदर वाला ये हटा दूंगा, तो मेरा क्या रह जाएगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल। निकाल लो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बाहर वाले का तो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी बाहरी आयत का कितना हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है भाई, 150, तो कितना हो गया, देखो गुणा कर लो भाई, देखो 0 2 0 आ गई आपके पास, 15 8 120 बच गया 12 और 15 1 12 कितना हो गया 27। तो बाहर वाले का कितना हो गया 27,000 वर्ग मीटर। अब अंदर वाले का और ले लो, अंदर वाला जो आपका बना है जिसकी चौड़ाई कितनी 164, सॉरी लंबाई 164 है और चौड़ाई कितनी 134, तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 4 चौका 16, 7 9 1 और 2 1 1 2, ठीक है 21,976। ये हमारे पास कौन सा आया, अंदर वाले का। और मैंने कहा कि आपको रास्ते निकालना है, और रास्ते के लिए तो अगर मैं बाहर वाले में से अगर मैं 21,976 अंदर वाला हटा दूंगा तो हमारा क्या रह जाएगा, देखो वापस से वही रह जाएगा 10 यानी 4, यहाँ पर 9 में से 7 गया तो कितने बच गए 2, और यहाँ 7 7 जो है वो 0, और यहाँ कितना बच गया, ये बच गया आपका 5, आप निकाल सकते हैं, देखो 27,976, यहाँ 10 में से 4 गए तो कितने बच गए भाई 6। रीट वाले इधर ध्यान दें भाई, रीट वालों के लिए मुश्किल काम होता है भाई। यहाँ 9 रह गया है, 7 में गए तो कितना बच गया 2 बच गए, और यहाँ पर हम 10 करके गए थे तो 9 रह गया, 9 में से 9 0, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5 और 2 में से 2, यानी हमारे पास राइट है कितना बच गया 5024, और हमारे पास फॉर्मूले से भी कितना आता है 5024। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं प्रश्न को। बाहरी रास्ता लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, दोनों तरफ से रास्ते की लंबाई बढ़ती है, दोनों तरफ से चौड़ाई बढ़ती है, और अंदर वाला रास्ता है तो दोनों तरफ से ही घटेगा और दोनों तरफ से ही बढ़ेगा। अगर हमें बाहरी आयत का क्षेत्रफल मालूम हो जाए, अंदर वाले का मालूम हो जाए, तो बाहरी में से अंदर वाला हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, केवल रास्ते का क्षेत्रफल। उतारिएगा भाई फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एक आयताकार क्षेत्र जिसकी लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है, इस क्षेत्र के बीचों बीच एक 5 मीटर चौड़ी लंबाई चौड़ाई के समानांतर एक सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई चौड़ाई की समानांतर कहे या लंबवत कहे, बात दोनों एक ही है, यानी परपेंडिकुलर, सीधी। इस तरीके से कैसे होगा, देखिए पहली बात तो आपको समझने वाली बात सिर्फ ये है कि आपको लंबाई चौड़ाई के समानांतर आपके पास सड़क बनाई गई है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो जैसे आपने बोला कि लंबाई चौड़ाई के समानांतर, यानी इसका जो चित्र है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, इस तरीके से। ऐसे चित्र बनेगा इसका, यानी ये वाली जो सड़क है इसकी जो आपके पास जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर की है। ये रहा भाई, ये 5 मीटर चौड़ाई की सड़क है भाई, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा कि भाई सड़क अंदर है, लंबाई चौड़ाई के समानांतर है, अंदर वाली कंडीशन यानी माइनस वाली, और मैंने कहा था जब लंबाई और चौड़ाई के समानांतर अगर कोई बात बनती है तो अंक हटा देते हैं। कैसे अंक हटा देते हैं, जैसे मान के चलो जब हमने आंतरिक वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था तो हमने लगाया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एक्स। एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, माइनस 4x², ये था। लेकिन ये तो क्या है, लंबाई चौड़ाई की समानांतर, तो मैंने कहा अंकों को हटा देना, तो 4 यहां से हट गया और 2 यहां से हट गया। इस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू रखनी और आपको आंसर आ जाएगा। तो सीधी सी बात देखिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया भाई, 80 और 60 कितना, 140 रख लो भाई। लंबाई और चौड़ाई 180 और 60 कितना हो गया, 140। N2 कितना है, x, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, माइनस 5 का स्क्वायर, भाई x का मान रख दिया। x क्या है यहाँ पे,
x जो है वो लंबाई चौड़ाई के समांतर रास्ते की चौड़ाई है, तो रख दिया रास्ते की चौड़ाई 5। तो ये कितना आ गया 140 × 5 14 पंजे 70, यानी कितना आ गया 700 - 25 बराबर 700 में से 25 गया तो कितना बच गया 675 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर। एसएससी 2006 में प्रश्न पूछा जा चुका है और हमारा ऑप्शन कितना है 675, यही हमारा आंसर है। अब आप कहोगे सीधी सी बात, फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई × x - 4x स्क्वायर। अगर आपके पास अगर बाहरी रास्ता है तो +4x स्क्वायर, अंदर वाला रास्ता है तो -4x स्क्वायर। अगर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रास्ता है तो हम अंकों को हटा देते हैं, बाकी अंदर रास्ता है तो माइनस वाला -x स्क्वायर, ये आ जाएगा। सीधा प्रश्न हो गया। इसको और समझ लीजिएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे सर, देखिएगा भाई, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास आकृति बनी है। मैंने कहा 5 मीटर चौड़ाई की सड़क है इस तरीके से। अब देखो वो क्या कह रहा है कि एक आयताकार जो पार्क या क्षेत्र जो भी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है टोटल 80, और चौड़ाई जो है वो टोटल कितनी दे रखी है 60। तो बाहरी वाले आयत का क्षेत्रफल तो मुझे मालूम है, और अगर हमारे पास तो देखो बाहरी आयत का क्षेत्रफल, पहला पॉइंट आपका यही होगा कि भाई बाहरी आयत का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल तो हो गया 80 × 60 यानी लंबाई × चौड़ाई, यानी कितना हो गया 4800 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो भाई ये रास्ता चाहिए, ये वाला सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए हमें तो। अब देखो अगर मैं इस बाहरी रास्ते के क्षेत्रफल में से ये जो अंदर वाला ये जो आपकी जगह बची हुई है, अगर इन सबका क्षेत्रफल हटा दूं तो केवल रास्ता रास्ता रह जाएगा कि नहीं। एक छोटा सा सोचिएगा, अगर मैं ये पूरे में से अगर मैं ये जो बना हुआ है ये वाला पार्ट, ये 4 पार्ट एक जैसे हैं, अगर इनका क्षेत्रफल अगर मैं पूरे में से अगर हटा दूं तो ये केवल रास्ता रास्ता रह जाएगा। छोटी सी बात समझ में तो आ रही होगी। देखो कैसे, बड़े गौर से इधर देखें। देखो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए जब चारों बराबर है तो इनकी लंबाई चौड़ाई भी तो चाहिए भाई। आयत तो फिर भी ये बन रहे हैं, देखो आयत ये रहा, 1 2 3 4 आयत बन रहे हैं। अगर मैं इन चारों आयतों का क्षेत्रफल जोड़ करके पूरे आयत में से निकाल दूं तो मेरा ये रह जाएगा रास्ता रास्ता। तो देखो फिर की लंबाई चौड़ाई कैसे, अब देखो टोटल हमारे पास कितनी है 60। इसे बड़े गौर से देखिएगा भाई, टोटल 60 है हमारे पास यहां से लेके यहां तक। इसमें बीच में 5 मीटर का रास्ता है, तो अगर मैं 5 मीटर का रास्ता निकाल दूं तो मेरी टोटल कितनी रह गई 55। भाई टोटल कितने की रह गई 55। बात समझ में आ रही है। ये टोटल 60 है, इसमें से 5 मीटर का रास्ता अगर मैं निकाल दूं तो मेरी टोटल 55 रह गई। और 55 में भी 2 पार्ट है, एक ये रहा एक ये रहा। तो 55 में 2 पार्ट है तो कितना रह गया 27.5। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पार्ट यहां से यहां तक रह गया 27.5 मीटर, और ये भी 27.5 मीटर। भाई टोटल 60, 5 हटा दिया तो ये 27.55 के रह गए। अब इधर देख लो, ये मेरे पास टोटल कितनी है 80। ये देखो 80, इसमें से हमारे पास रास्ता कितना है 5, तो 80 में से 5 गया तो कितना बच गया 75। और 75 में कितने 2, तो 75/2 यानी 37 पॉइंट, तो ये 37.5 रह गई, ये 37.5 रह गई, ये 37.5 और इधर भी 37.5। देख लो 37.5, 37.5, 75 और 5 80, टोटल होगी ना 80। तो अब देखो ये जो आयत है मेरे पास, ये ऐसे ही 4 आयत हैं, तो एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दूं, उसमें 4 गुना कर दूंगा, पूरे का निकल आएगा। और इस वाले टोटल में से अगर मैं इन चारों का हटा दूंगा तो मेरा रास्ता का क्षेत्रफल रह जाएगा। समझ में आई बात। वीडियो पुश करके बार बार देखें कि पॉइंट कहाँ। अगर आप देखो वीडियो देखने के कुछ तरीके हैं, आप फ्री होकर के नहा धो के वीडियो देखें। जब भी आप फ्री हो वीडियो देखें पूरे शिद्दत के साथ में। आप मोबाइल को आगे रखें या जिसमें भी आप कंप्यूटर लैपटॉप में देख रहे हैं, आप नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं, रोटी हाथ में है और आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो जब आप ऐसा ध्यान देंगे तो आपके पॉइंट जो है वो मिस हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थोड़ा तरीके से वीडियो देखें। अब देखिए
अब मेरे पास टोटल तो कितना आ गया क्षेत्रफल 4800 इस पूरे का, और एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 37.5 इंटू 27.5। और ऐसे आयत कितने 4 हैं, तो 4 का गुणा कर दिया भाई। एक आयत कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आ गया। और ऐसे कितने 4, अगर मैं इन चारों का हटा दूंगा इस पूरे में से तो मेरा रास्ता रह जाएगा। तो 37.5 27.5 कितना हो गया, ये देख लो भाई कितना हो गया, 25 2 अंक बाद पॉइंट है, और तुम्हारा आ गया 1031.25 इंटू कितना आ गया 4, और यहाँ से कितना आ गया 25 चौका 100, और यहाँ पे 0 0, यानी कितना आ गया आपके पास 12 और 5 कितने हो गए 5 2 1 4, 2 अंक बाद पॉइंट हटा दिया, यानी कितना रह गया 4125। टोटल कितना था 4800, उसमें से इन चारों का कितना निकला 4125। तो 4800 में से 4125 घटा दो, देखो 700 में से 25 घटाओ 675। तो आप ऐसे करो, चाहे फॉर्मूला याद है, मैं तो कहूँ कि फॉर्मूला याद कर लो, मुश्किल से 5-10 सेकंड में हो जाएगा। थोड़ा तरीके से रटे नहीं तोते की तरह, थोड़ा तरीके से फॉर्मूला याद करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 675। नोट करेंगे। अब देखो छोटी सी बात और देखते हैं यहाँ पर, कई बार थोड़ा सा प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इसका वीडियो पढ़ें भाई, वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। देखिए आप भी जानते हैं कि ये जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूं, इन वीडियो को पढ़ने के बाद में आपको इनके बारे में कोई दूसरे वीडियो या दूसरा कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे होता कि भाई ये आयताकार एक पार्क है और इस तरीके से इसकी माप है और 5 चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है और सड़क बनाई गई है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। अब जैसे मान के चलो ये हमारा प्रश्न है और हमने इस तरीके से रास्ता बना दिया। अब वो आपसे छोटी सी बात, यहाँ एक पॉइंट मैं आपको जोड़ दूं, मैं आपसे ये नहीं पूछूं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, मैं आपसे पूछूं कि यदि रास्ते में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है, मैं आपसे कह दूं कि यदि रास्ते को बनाने में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब है कि 1 वर्ग मीटर के लिए 10 रुपये का खर्चा आता है, तो बताइए पूरे रास्ते के लिए कितने का खर्चा आएगा। तो रास्ते का खर्चा जानने के लिए हम सबसे पहले उसका क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, और जब आपने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था तो 675 वर्ग मीटर आपका निकल के आया। यानी अब हमें पैसा निकालना है, तो 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं, तो कितना वर्ग मीटर है 675 वर्ग मीटर का रास्ता बनाने में 10 से गुणा कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 6750। तो ऐसे अगर प्रश्न आ जाए कि भाई 1 मीटर रास्ता बना, 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर रास्ता बनाने में मान के चलो 20 रुपए का खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो हम सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसी तरीके से, और जितने भी रुपए हैं उसका क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा खर्चा। उतारिएगा फटाफट भाई सुंदर सुंदर शब्दों में। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न अलग है उनसे। एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई 90 मीटर है, तो पार्क के ठीक बीच में चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो बताइए उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने जो प्रश्न लिया है वो केवल चौड़ाई के समांतर लिया है, इससे पहले हमारा जो प्रश्न था वो लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल था। तो बिल्कुल इजी है प्रश्न, बिल्कुल सिंपल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर केवल लंबाई या केवल चौड़ाई के समांतर अगर रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल सीधा ही ज्ञात करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, तो सीधा एक मुश्किल से 5 सेकंड में प्रश्न का जवाब अपन दे सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहली बात तो आप नोट कर लें कि केवल चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीधा अगर चौड़ाई के समांतर है तो हमें सीधा ध्यान रखना है चौड़ाई इनटू
चौड़ाई के समांतर रास्ते की चौड़ाई, यानी रास्ते की अगर चौड़ाई के समांतर है तो चौड़ाई में ही रास्ते की चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा, और सीधा उस रास्ते का क्या निकाला के आ जाएगा, क्षेत्रफल। एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, हमें पूछ रहा है चौड़ाई के समांतर रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 8, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, अगर चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल है तो चौड़ाई इंटू रास्ते की चौड़ाई, अगर लंबाई के समांतर है तो लंबाई इंटू रास्ते की चौड़ाई, जो भी है। तो देखो चौड़ाई कितनी है हमारे पास, तो 100 मीटर तो लंबा है, चौड़ाई कितनी है, 90, तो सीधा कर दूंगा मैं 90 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 8, तो कितना आ गया, 9 8 72, यानी 720 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर। मुश्किल से 5 सेकंड में प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी के इसको भूल गए तो क्या करेंगे, उसके लिए भी इलाज है, इसको आप नोट कर ले पहले तो, कि चौड़ाई के समांतर रास्ता देखना है तो सीधा चौड़ाई में ही, सीधे चौड़ाई में ही रास्ते की चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखो प्रश्न कैसे है, देखो ये इस तरीके से आयताकार कोई पार्क या खेत जो भी है, अब कह रहा है ये लंबाई है, ये कितनी है, 100 है, और ये हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी है, 90 है। इस तरीके से ये हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी है, 90। अब कह रहा है कि चौड़ाई के समांतर, तो चौड़ाई ये है तो रास्ता इस तरीके से होगा चौड़ाई के समांतर, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है रास्ते का। तो बड़े वाले अगर मैं आयत में से, यानी बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी जो बड़ा वाला आयत है, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई 9000। तो अगर मैं इस बड़े वाले आयत में से ये दो छोटे छोटे का आयत हटा दूं तो ये रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा रास्ता, नॉर्मल सी बात है भाई, ये छोटे छोटे दोनों हटा दूं इस बड़े वाले में से, रास्ता रास्ता रह जाएगा ये वाला पोर्शन। तो इनका क्षेत्रफल और देख लो, इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास चौड़ाई तो मालूम है 90, लंबाई ये हमें काउंट करनी। तो देखो 8 मीटर का तो रास्ता आ गया, 100 इसकी टोटल लंबाई है पूरे की, 100 में से 8 का रास्ता है तो बच गया कितना, 92, और 92 में 2 पार्ट है, एक ये रहा एक आ रहा, तो 92/2 यानी कितना रह गया, 46। तो 46 ये रह गया, 46 ये रह गया, ये भी 46 और ये भी 46, तो हमारे पास सीधी सी बात है 46 ही आ गया। अब हमारे पास देखो बड़ा वाला आयत है उसका तो 9000 आ गया, इसमें से इन दोनों का हटा दो, तो देखो आयत छोटे वाले कितने, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऐसे कितने 1 2, तो 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया टोटल भाई, ये हो गया 0, 9 6 की 54, बच गया 5, 9 चौका 36 और 5 कितना 41 इंटू 2 है तो कितना आ गया 0 8 2 और 8 यानी 8280, इन दोनों का 8280 पूरे का 9000, तो 9000 में से 8280 यानी इन दोनों का हटा दो तो ये रह गया, यानी कितना बच गया आपका 0 2, और यहाँ से 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, यहाँ 720 था, और डायरेक्ट भी हमने किया था कि भाई चौड़ाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, रास्ते की चौड़ाई में तो 9 8 72 720 ये आ रहा था 720। तो ये तो एक प्रूफ करने का तरीका है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप इस तरीके से प्रश्न को उतारिएगा भाई वापस फटाफट से। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, एक आयताकार पार्क की लंबाई 75 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है, तो पार्क के ठीक बीच में लंबाई के समांतर, हमारा पिछला जो प्रश्न था वो चौड़ाई के समांतर था, लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, तो बताइए उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आंख बंद करके प्रश्न को कर दीजिएगा, आंख तो खुली रखेंगे भाई, कि जब हमारे पास केवल चौड़ाई के समांतर था तो हमने क्या किया था, चौड़ाई इनटू रास्ते की चौड़ाई, डायरेक्ट आंसर। अब हमारा लंबाई के समांतर है तो कैसे करेंगे, वही लंबाई इनटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई का तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। अगर लंबाई के समांतर है तो लंबाई के साथ, अगर चौड़ाई के समांतर है तो केवल चौड़ाई के साथ। तो देखिए प्रश्न को बिल्कुल कर देते हैं सीधा सीधा, हमारे पास क्या है, उसने कहा कि लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, तो सीधा कर देंगे लंबाई इनटू रास्ते की
चौड़ाई। बिल्कुल प्रश्न नॉर्मल, ये याद रखेंगे। तो लंबाई कितनी है हमारे पास 75 मीटर, तो 75 N2 रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, तो कितना आ गया भाई 25 बच गया 2 37, 25 बच गया 2 बच गया 5 7 35 और 230 कितना आ गया 375 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। फटाफट करिएगा। और अगर आप वैसे करना चाहते हो तो आप स्वयं करेंगे भाई, इस तरीके से है, लंबाई ये है तो लंबाई के समांतर रास्ता ये आ गया, रास्ता हमारे पास 5 है, ये चौड़ाई हमारे पास टोटल कितनी है 60, ये कितनी है हमारे पास 75, तो वापस से हमारे पास दो चीज़ें बन जाएंगी, ये तो 75 ही रहेगी लेकिन चौड़ाई कम हो जाएगी, 60 में से 5 गया तो कितने बच गए 55, 55 में 2 का भाग 27.5 और ये भी 27.5, तो ये आ जाएगा 27.5 इंटू 75, 27.5 इंटू 75, 2 का गुणा कर देंगे, पूरे आज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 375। तो यहाँ तक जो हमने बातें की हैं आज, वो रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में हमने बातें की हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, जब भी आप पढ़ें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि क्षेत्रमिति का कोई भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप नहीं समझ पाए तो शायद ही कहीं समझ पाएंगे। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था, वापस से आज मैंने कहा कि भाई मेरा नंबर है कि 9828240515। आप प्रश्न सॉल्व करें, जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उसके आप प्रश्न करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, फ़ोटो भेजें उसका प्रश्न का, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और आपको प्रॉब्लम हालांकि आएगी नहीं अगर आपने ढंग से वीडियो देखी, क्योंकि वीडियो ढंग से देखने का मतलब है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं शाम को या सुबह जब भी आप पढ़ते हैं तो आप शिद्दत के साथ पढ़िएगा, जैसे कि क्लासरूम में आप पढ़ते हैं। मैं क्लासरूम की तरह ही आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो एक वीडियो नहीं है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो और उसी तरीके से आपके जो मन में है कि भाई ये मुझे दोबारा पूछना चाहिए, ये इस तरीके से ये कैसे होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, ये किस तरीके से, मुझे सारी बातें आपकी मालूम हैं। तो उस तरीके से मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ और आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आप पढ़ते रहिएगा, ढंग से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।